जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों 4 जेपीएससी से लेकर 13 जेपीएससी तक पॉलिटी और प्रोवेट के प्रश्नों को लेकर के मैंने एक श्रृंखला प्रारंभ किया था और आज उसी श्रृंखला के तहत जो है 6ठी लेक्चर है। तो चलिए प्रश्नों पर वार करते हैं आज भी और पॉलिटी के प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है? तो अनटचेबिलिटी की बात की जा रही है और अनटचेबिलिटी का संबंध क्या है? आर्टिकल 17 के साथ है। इसी के तहत जो है 1955 में जो है अनटचेबिलिटी अधिनियम भी बना था। चलिए इसके अलावा अगर अन्य अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 14 का संबंध किसके साथ है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समझ समता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 15 का संबंध किसके साथ है? न धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद नहीं किया जाएगा या इसके लिए प्रतिषेध किया जाता है। वहीं आर्टिकल 42 का संबंध क्या है? न काम के लिए न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का निर्माण और प्रसूति सहायता के लिए भी क्या करवाना? न व्यवस्था करवाना। तो यहां प्रश्न था कि अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है, तो आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा, अब तक जो है किसी प्रकार की वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। इसका संबंध तो इसका उत्तर क्या होगा? कभी नहीं। आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। चलिए अगर हम कहेंगे कि आपातकाल से संबंधित तो हमारे पास जो है 3 आपातकाल है। उनमें जो है आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से, अर्थात राज्य में अगर संवैधानिक विफलता हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इसके साथ साथ आर्टिकल 360 ये जो है वित्तीय आपात से जुड़ा हुआ है। जब आप जीएस के प्रश्नों को करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस में जाएंगे जीएस के प्रश्नों में, तो खास करके इन सभी प्रोविजनों के जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 352 का संबंध, आर्टिकल 356 का संबंध, आर्टिकल 360 का संबंध, ये कॉमन कुछ प्रश्न है जिन पर आपको क्या रखना होगा ना, आपको होल्ड रखना होगा। और जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट वाला जो सेक्शन है 12 से लेकर के 35 तक, इन सभी को जो है आपको क्या रखना होगा? आपके दिमाग में स्टोर रखना होगा, क्योंकि ये सेक्शन हर बार हर प्रकार के एग्जाम, जेपीएससी हो चाहे वो जेएसएससी हो, तो वहां ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते क्या है। निम्न में से कौन अपना ऑफिस राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत जो है संभालता है? तो इसका उत्तर है गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत जो है संभालता है, या हम कह सकते हैं कि प्रसाद पर्यंत जो है क्या धारण करता है? पद धारण करता है। आर्टिकल 156 के तहत जो है गवर्नर जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है क्या करता है? ना, पद धारण करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ है? नेक्स्ट क्या है? लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या, नॉमिनेटेड की बात की जाती है। तो लोकसभा में जो है 2 जो है नॉमिनेटेड किया जाता था और राज्यसभा के लिए कितना है? तो 12। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 14 जो है नॉमिनेटेड किया जाता है। और अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 331 जो है लोकसभा के नॉमिनेटेड से जुड़ा हुआ है, वहीं आर्टिकल 81 जो है राज्यसभा के नॉमिनेटेड से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल आपको बिल्कुल याद रखना होगा। लोकसभा के तो नॉमिनेशन के लिए आपको बिल्कुल ही याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री निर्णय में क्या होता है? प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अब यहां पर ऑप्शन में हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य का जो मुखिया वो हम प्रेसिडेंट को मान सकते हैं, लेकिन कई बार कहा जाता है कि वो राज्य का भी मुखिया और सरकार का भी मुखिया है। तो एप्रोप्रिएट आंसर अगर हम इसका कहें तो गवर्नमेंट का तो मुखिया होते ही हैं। तो प्रधानमंत्री क्या है? ना, सरकार का मुखिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में किसके द्वारा हटाया जा सकता है? एक तो वे स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं ना, अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, या उनका समय जो है हो जाने पर वो उनका त्यागपत्र हो जाता है। लेकिन अगर उनके पद से हटाए जाने की बात आती है तो इम्पीचमेंट जो है आर्टिकल 61 के तहत जो है इम्पीचमेंट के द्वारा जो उनको हटाया जा सकता है। और इसके तहत संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, आइदर ऑफ द हाउस में जो है क्या लाया जाता है ना, 14 दिनों की नोटिस के साथ रेजुलेशन प्रारंभ किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा संसद द्वारा जो है
जो कि इम्पीचमेंट प्रोसेस है लगा करके राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिख लेते हैं। सरकारिया आयोग बहुत ही फेमस आयोग है और सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को दिखाया जाता है। कई बार जो है इस तरह सरकारी आयोग को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। 1983 सरकारी आयोग जो है वो क्या है ना, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप जो पावर ऑफ बैलेंस है उसके लिए ये बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के चयन हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चयन के लिए संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के जो जब चयन होता है तो याद रखिएगा उसमें नॉमिनेशन भाग नहीं लेता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चयन में जो है नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो भी भाग लेते हैं। और इसका जो आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 66 के तहत जो है उपराष्ट्रपति के चयन को लेकर के कहा गया है। आर्टिकल 63 से 71 तक जो है हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी राज्य सरकार का कानून डीजीओर का मुखिया कौन होता है? तो डीजीओर जो कि विधि के द्वारा होता है और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है ना, गवर्नर। और अगर हम बात करेंगे डिफैक्टो की तो डिफैक्टो के लिए क्या होगा, डिफैक्टो के लिए सीएम होंगे। वहीं सेंटर पर अगर हम बात करें तो डीजीओर के तहत जो है प्रेसिडेंट होंगे और डिफैक्टो के लिए कौन होंगे तो पीएम होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस कमेटी के द्वारा अलग किया गया? एक्वर्थ कमेटी बनी थी 1920 और 21 में, उसी के द्वारा जो है 1924 में क्या किया, रेलवे बजट को अलग किया गया है ना। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और अगर ये भी पूछा जाए कि दोनों बजट को फिर कब मिलाया गया तो 2017 में 1 फरवरी 2017 को जो है दोनों बजट को अर्थात जनरल और रेलवे बजट को पुनः मिला दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। एक नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है शुरू किया जा सकता है और इसके तहत ये संविधान के आर्टिकल 312 में इसका वर्णन किया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 312 के तहत एक प्रस्ताव से एक नई अखिल भारतीय सेवा जो है शुरुआत की जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। भारत में प्रशासन की मौलिक इकाई, तो हमारे यहाँ जो है हम कह सकते हैं ऋग्वेदिक काल से ही जो प्रशासन की मौलिक इकाई रही थी वो क्या थी, गांव ही थी। तो प्रशासन की मौलिक इकाई गांव। चलिए भारत में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। 1954 में इसे बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का आधार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है? अर्थात 73वें संविधान संशोधन जो कि पंचायत से जुड़ा हुआ है उसमें से ये जो आर्टिकल दिया हुआ है इस किसके साथ संबंधित है? तो आर्टिकल 40 जो है विलेज पंचायत या सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 40 से कनेक्टेड है। अब अगर अन्य आर्टिकल्स जो यहाँ पर दिए गए हैं उनको लेकर के अगर चर्चा किया जाए तो आर्टिकल 38 जो है राज्य के लोगों के लिए कल्याण से जुड़ा हुआ है। वहीं आर्टिकल 44 जो है बहुत ही फेमस है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ है, यूसीसी से जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 52 के देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, कि राज्य में क्या होगा ना, एक प्रेसिडेंट होगा। तो ये सारे आर्टिकल हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। संविधान के किस निम्न में से किस अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया? शहरी स्थानीय स्वशासन का वर्णन जो है 12th शेड्यूल में किया गया है। चलिए एक यहाँ जो ऑप्शन दिए उनके अगर हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। 8वीं अनुसूची में हमें क्या मिलता है, लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जानकारी मिलता है। 11वीं अनुसूची में हमें क्या मिलता है, पंचायत मिलता है जहां 29 मैटर्स हैं। और इसके साथ साथ 12 जो अनुसूची है उसमें क्या है ना, म्यूनसिपैलिटीज है जिनमें 18 मैटर्स है। तो ये मैटर्स भी पूछते हैं कि पंचायत में कितने मैटर्स है, म्यूनसिपैलिटीज में कितने मैटर्स है, याद रखिएगा, इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 73 और 74 अमेंडमेंट, 72 और 73 अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संवैधानिक दर्जे के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग है
संवैधानिक दर्जे के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग क्या है ना, लोकसभा प्रशिक्षण का भी पर्यवेक्षण करता है। ये प्रशिक्षण का कार्यों का भी क्या करता है, पर्यवेक्षण। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो है हमें इसके कार्यों का इसके संपूर्ण डिटेल्स हमें प्राप्त होता है। वहीं इसके जो कर्तव्य हैं वो आर्टिकल 320 ये पूछता है, याद रखिएगा। 315 के साथ तो यूपीएससी है और इसके कार्यों का जो वर्णन है वो 320 के तहत है। ठीक है, चलिए, और इसका काम इसके कार्यों में जो है ट्रेनिंग का भी काम आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लोकसभा में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑब्वियसली वित्त मंत्री के द्वारा जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रश्न बजट का रहता ही है, अंडर 112 112 के तहत जो है आय व्यय का विवरण पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुगेट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, और जिसका अर्थ होता है लिटिल जो है थैला होता है या लिटिल बैग होता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, थैला हो गया। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।